दोस्तों एप्पल सीरीज का पीएनएल भी दिखाऊंगा, कैसे लॉस से हमने प्रॉफिट में निकले, क्या हुआ था कहानी। उसके साथ साथ पोजीशन भी दिखाऊंगा जीरो टी हीरो का, जो आप लोगों को फ्री ग्रुप में 99 ग्रुप में दिया गया हूँ। उसके बाद आपको निफ्टी जो मिड कैप का एक्सपायरी है उसके बारे में समझाऊंगा, कौन सा कॉल लोगे कौन सा पुट लोगे। निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी 50 फिर निफ्टी के बारे में एनालिसिस करूंगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और तीन स्टॉक बताने के साथ साथ आपको ये जो डाटा है, डाटा को एनालिसिस करेंगे और एफआईआई अभी क्यों बाइंग कर रहे हैं, डीआई अभी क्यों सेलिंग कर रहे हैं, ये कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ पीएनएल के साथ साथ आपको नेक्स्ट वीक का सीरीज कहाँ से रेंज रहेगा क्या रहेगा और एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मंडे का मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, ये एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीट एनालिसिस के साथ साथ आपको वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। हमारा ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहला मैं स्टार्टिंग करूंगा मेरे पीएनएल को, क्योंकि हर बार मैं आपको एवरी वीक में और या तो फिर एट द एंड ऑफ द मंथ में मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। पहले आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, ये हमारा प्रूफ है। जो अपना प्ले लिस्ट में जाके देखोगे 10K से पहले मैंने 63,000 आपको दिखाया था, आप लोग वीडियो भी है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर उसके बाद सेकेंड मंथ में 10K में 43,000 आसपास बनाए थे, और लास्ट मंथ 10K को हमने 39 अप्रोक्स 40,000 आसपास पहुंचा थे। और इस हफ्ते क्यों लॉस हुआ उसके कहानी मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये अपना जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप ये वाला फ्री टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ोगे मैंने आपको बताऊंगा। ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपने क्या करना है, ये अपना यहाँ पे जो पिन मैसेजेस है, यहाँ पे जो पिन मैसेजेस है इसको क्लिक करोगे तो आपको सारा वीडियो जो आपको मिल जाएगा लाइव मार्केट का। जैसे हमने ट्रेड लेते हैं तो इमिडिएटली आप लोगों को उसका सबूत भी दे देते हैं। और फ्री ग्रुप में आपको अगर जुड़ना है, जो 99 ग्रुप में, उसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। पहले बात तो हमारा जो चैनल है पहले देख लीजिएगा, वीडियो एनालिसिस अच्छा लगता है तभी जाके ज्वाइन होना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप करके जा सकते हो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। उसके साथ साथ जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है। ये फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, और वीकली हम आपको एक कॉल देते हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्डन कॉल देते हैं। और आपको आपको अगर सीखना है या तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक में आपको अगर ट्रेड करना है, अगर कॉल चाहिए तो इसमें जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ने के लिए इसको टिक करने से आपको 99 में 1 वीक से लेकर एवरीथिंग सारा चीज आपको मिल जाएगा। पहले मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी डाटा वगैरह सारा चीज मैंने आपको एनालिसिस करके बताने के लिए कोशिश करूंगा। पहले डायरेक्ट मैं चलता हूँ इस वीक का, जो मंडे से अप्रैल का सीरीज स्टार्ट हुआ, इसमें हमने क्या क्या ये किए, प्रॉफिट किए और क्या क्या लॉस किए। देखिए दोस्तों, पहला ही दिन ये वाला मैंने एक एक करके आपको शो करता हूं ताकि आपको यकीन हो, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं कि सर आप कंटिन्यू प्रॉफिट दिखा रहे हो और कभी भी आपको लॉस नहीं होता है क्या। देखो, अब आया, आपकी बात सच हुआ। इस हफ्ते हमने कितना लॉस किए हैं, जो हमने 3 बार में, एक बार 40K, एक बार 40,000, एक बार 63 और एक बार 39, तो अप्रोक्स ये 39 आसपास है, ये 39 है, 63 ये 46 है, 9 6 15 18, एक 4 3 7, एक 8, 8 से 14, मतलब 1,48,000 जो हमने कमाए थे ओनली 10K से। तो उसमें से इस 4 दिन में क्यों लॉसेस किए उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के। अगर वीडियो को देखना है तो कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपको जानने का सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट जो चल रहा है इसमें आप लोग ट्रैप से कैसे बचोगे, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए। अगर आपको सीखना है तो आप काइंडली इसमें जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले आप लोग देख लीजिए, मैंने इसको मिटा देता हूँ। पहले देखिए आप यहाँ पे, ये पहला दिन को मैंने 3,332 रुपये का मैंने लॉस किया हूँ, और यहाँ पे 3,382 यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग देख लो। सेकंड में लॉस किया हूँ 6,829, इसका लॉस का कहानी मैंने आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे लॉस किया तो 6,829 प्लस कर दिया मैंने,
तो आपका हो गया 10,211। उसके बाद 5,885, उसके बाद 16,000 हो गया मिला के। उसके बाद 8,682 मिला के 24,000 का लॉस। देखो टोटल जो 1,48,000 जो कमाए थे हमने, जिसमें से 3 दिन में, हालांकि ज़्यादा नहीं है, 3 दिन में 24,000 का लॉस किए। उसके साथ साथ हमने, और लास्ट दिन जो फ्राइडे का दिन था, तो 3,347 का प्रॉफिट कमाए, उसको माइनस कर दिया, तो अराउंड अराउंड 21,000 का लॉस हुआ। तो 1.5 के अप्रोक्स 1.5 के से 20,000, मान लो 20,000 अप्रोक्स हमने लॉस किए। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकवर कर लेंगे। क्यों लॉस किए उससे कहानी मैंने आपको पहले बता दूंगा, वीडियो में बने रहिए। और ये पोजीशन देखिए, जीरो टू हीरो कॉल मैंने दिया हूँ, पिछले बार भी जीरो टू हीरो कॉल दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे। अगर आप देख सकते हो, इसी फ्री ग्रुप में मैं दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में, जो फ्री ग्रुप है इसमें आप देखोगे तो मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देख लिए, जीरो टू हीरो कॉल मैंने दिया था आप लोगों को 4 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 4 अप्रैल को जीरो टू हीरो कॉल दिया था, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। पहले कॉल साइड कमाए, उसके बाद पुट साइड कमाए, क्योंकि फ्री ग्रुप में जो भी जुड़ते हैं उनको अपडेट वगैरह भी दिया जाता है, और साथ साथ हफ्ते में एक कॉल भी दिया जाता है। उसके साथ साथ नीचे देखो और एक बार, इसमें सारा ये कॉल वगैरह दिया गया था। इस हफ्ते लगातार 2 बार 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 दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा गोल्डन स्टॉक है आप लोगों को बता दिया गया, खुलासा कर दिया गया। बंधन बैंक और एच डी एफ सी बैंक में हमने 1442 में हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, ठीक है, और हमारा गोल्डन मेंबर को भी इन्वेस्टमेंट कराए थे, और अच्छा खासा प्रॉफिट में हम हैं, उसको बुक कर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए बंधन बैंक और एक गोल्डन स्टॉक मैंने आईटीसी को आप लोगों के लिए मैंने रिकमेंड किया था, चॉइस आप लोगों का है। उसके बाद देखो, जो भी मैंने ट्रेड वगैरह लेता हूँ, जो भी मैंने करता हूँ, और यहाँ पे सारा चीज मैंने अपडेट भी दे देता हूँ। और मेरा 3,360 रुपीज का प्रॉफिट था, ये मैंने आप लोगों को शो कर दिया। तो ट्रांसपेरेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, इसको यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और पिन मैसेजेस में आप लोग उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा सबूत आपको देना जरूरी है। और और 10K से कैसे कैसे हमने प्रॉफिट कमाए, अपना जो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं डायरेक्ट एनालिसिस में। इसको मैंने हटा देता हूँ, ताकि मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा भी दिया, और आप लोगों को क्लियर हो गया। पहले तो आ जाओ दाउ जोन्स को। दाउ जोन्स में देखिए, अभी लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब दाउ जोन्स नीचे को आ रहा था, मार्केट नीचे नहीं गिरा था, क्योंकि वहां पे DII ने अच्छा खासा बाइंग कर रहे थे, और FI ने अपना माल बेच दिया। अब क्या हुआ, FII ने माल खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। फ्राइडे को माल अच्छा खासा खरीदे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फ्राइडे को 1,600 करोड़ का बाइंग किए, और DII उसके प्रोपोर्शन में डबल सेल किया, क्योंकि अभी मौका मिला DII को, वो सेल कर रहा है। दाउ जोन्स अभी लगातार ऑफसाइड को है, और इसका 5 डेज का चार्ट देखोगे या तो फिर मंथली चार्ट देखोगे, तो कितना गिरा था, तो थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट देना चाहिए। जो फिबोनाची का स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने आपको समझाता हूँ, गोल्डन मेंबर को आप लोगों को समझाता हूँ, तो ये थोड़ा बहुत रिकवर किया है, तो ज्यादा रिकवर नहीं किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डाउन है। तो हमारा मार्केट डाउन क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। इसको मैंने हटा देता हूं। और डाटा देखोगे, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में 13,000 करोड़ का निफ्टी में क्या हुआ, बाइंग हुआ है, और बैंक निफ्टी में सेलिंग हुआ है। और फाइनेंशियल में 2,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, और मिड कैप में 1,000 करोड़ का बाई हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मंडे को मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट डाटा के हिसाब से नहीं चल रहा अभी, तो मंडे को या तो फिर एक ह्यूज गैप अप होगा, या तो फिर गैप डाउन होगा। इसी के एक्सपेक्टेशन से हमने क्या किए, जीरो टू हीरो कॉल दिए फ्री में, सब लोग लेके गए हैं। पहले निफ्टी मिड कैप के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब निफ्टी मिड कैप, क्योंकि कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे, उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो पहले हम चलते हैं किसमें, निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक को मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था, क्योंकि यहां से यहां तक का कोई भी रेंज डिसीजन नहीं हुआ था। जितना बायर्स आ रहे थे, उतना सेलर्स आ रहे थे, काफी ज्यादा रेंज बाउंड किया, और लास्ट का 45 मिनट में मार्केट क्या हुआ, ऑफसाइड को गया। बट इस टाइप का कंडीशन में हमने क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अलर्ट होकर काम करते हैं। मार्केट बुलिश है कि क्या, उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में एंट्री होते हैं। तो इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मंडे का रेंज कौन सा होगा। जो हमने पिछले वीक में बोले थे आप लोगों को, 48,500 का रेंज अप्रोक्स अप्रोक्स टारगेट हिट हो गया है। कैसे भी हो, चाहे रेंज बाउंड करके करे, बुलिश करे, बियरिश करे, कैसे भी हो, क्योंकि इस दिन हमने जीरो टू हीरो कॉल लेके गए थे, गैप अप में कॉल साइड में प्रॉफिट कमाए, और नीचे को पुट साइड में भी प्रॉफिट कमाए। तो अभी चलते हैं, पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैंने आपको जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से काम कीजिए।
ये वाला जो लो है, इस वाला जो लो है, इस लो से सीधा ये जो हाई तक है, थोड़ा सा मैंने इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इस हाई तक का फिबोनाची ड्रॉ कर लो, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के पास मार्केट पहुंच गया है। देखो, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑल टाइम हाई बना के फिर नीचे को आया है। बैंक निफ्टी अभी नहीं बनाया था। और सबसे बड़ी बात है, जो फिन निफ्टी का है, मैंने आप लोगों को बोला था कि गैप अप में ही, ये पिछले कई दिन से मैंने बता रहा था कि यहाँ का जो टारगेट है पेंडिंग है, गैप फिल पेंडिंग है, तो गैप अप में ही गैप फिल किया था, जो इसमें हमने लिए थे, जीरो टू हीरो कॉल लिए थे। तो ये सारा स्ट्रेटेजी जो होता है, हम 90% तो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, बट 70 to 80% एक्यूरेसी लेके मार्केट में चलते हैं। और जो 100% बोलते हैं, काइंडली उसके पास ज्वाइन होने से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। बट हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लो से हाई तक मैंने किया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि आपको एनालिसिस जानना जरूरी है, इस एनालिसिस के माध्यम से आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करोगे। अब देखो, मैंने इसको अपना जो कलर है, कलर के हिसाब से कर देता हूँ। अब यहाँ पे है 38%, ये 38% सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने रेड जोन कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट जब भी गिरेगा, ये 38% तक गिरेगा, या तो फिर डाउन साइड का 61% तक गिर सकता है। मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। और ऑफ साइड का टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक, और नहीं तो उसके बाद का टारगेट यहाँ तक का रहेगा। अब बाकी का बीच वाला टारगेट मैंने पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। डबल डबल लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको समझाता हूँ, और मार्केट कहाँ तक जाके नीचे को आएगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसको हटा देता हूँ। अब मंडे को होगा क्या, मंडे को सब लोग क्या करेंगे, जो लोग बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डाटा के आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर डाटा देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा देखोगे, जो 10 अप्रैल का एक्सपायरी में, आप देख लो, 48,000 में, 48,000 में ह्यूज पुट राइटर बैठे हुए हैं। दीज आर नॉट बायर्स, आई थिंक दीज आर ऑल सेलर्स। माई मे बी मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक दी ऑल आर सेलर्स, और मतलब पुट सेल करके बैठे हैं, ताकि मार्केट को और ऑफ साइड लेके जाने के लिए। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉल राइटर, आई थिंक बोथ ऑफ देम, जो 48,000 है, 48,000 में कॉल राइट किए हैं, और सॉरी कॉल बाय किए हैं, पुट राइट किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे को आया, तो खींच के ऊपर को लेके गया। तो ये 48,000 में बहुत ज्यादा पुट राइट करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कॉल बाइंग हुआ है। तो पुट राइट जो किए हैं, उनको तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल गया होगा, बट कॉल बायर्स को भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल गया है। अगर वो लोग वेट करके बैठेंगे, तो मंडे का मार्केट या तो फिर ह्यूज गैप डाउन होगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से अभी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, एफ आई आई ने बाइंग कर रहे हैं, भले थोड़ा मोड़ा बहुत बाइंग करे, बट डी आई आई ने अब की बार सेलिंग करना चालू कर दिए। तो मंडे के लिए कुछ भी नहीं करना, इस फिबोनाची के हिसाब से आपको क्या करना है, लेबल्स मैंने आपको बता दिया, इसको आपने नोट करके रख लो, ताकि आपको मंडे को काम आएगा। तो ध्यान रखो, मंडे को आपका बाइंग बनेगा इसके ऊपर, डे हाई के ऊपर, 48,561 के 64 के अब बाई करना है। पहला ये वाला टारगेट रहेगा 657, दूसरा रहेगा 48,800, उसके बाद 49,000, 49,133, उसके बाद 49,271 का लास्ट लास्ट टारगेट। और डाउन साइड आपको तो यहाँ पे सेल नहीं करना, सेल करना तो इसके नीचे सेल करना है, 48,338 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 48,178 का, दूसरा ये वाला रेड जोन है, जो 38 का रिट्रेसमेंट है, 48,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड का और एक सपोर्ट यहाँ पे छोटा मोटा है, 47,898 का। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली 48,500 को रखना है टारगेट, कॉल साइड और पुट साइड, मंडे को ट्रेड करने के लिए। और एक बात है, सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो 100% रिट्रेसमेंट आएगा। अगर ह्यूज गैप डाउन हो जाए, 48,000 आसपास खुले या तो 48,182 के आसपास खुले, तो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। जितना रिट्रेसमेंट करेगा, फिर अगेन डाउन साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो टीवी एनालिसिस सब लोग बोलते हैं नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, तो मार्केट को वो लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत दूर तक खींच के लेके चले गए। ठीक है दोस्तों। और अगर देखोगे, अगर यहाँ पे मैं एक एनालिसिस करके आपको समझाता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करोगे आप, देख लो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रख देता हूँ ये ट्रेन लाइन को, क्योंकि हम हमेशा इसको तो काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, और ये वाला जो सपोर्ट है, इसको भी अभी रखते हैं।
बाद में देखते हैं इसको हटाना कि नहीं हटाना है। यहाँ पे एक हाई मान लो, यहाँ पे दूसरा हाई मान लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीसरा हाई भी कंप्लीट हो चुका है, जो हमने बार बार आप लोगों को समझाते हैं। तो इसके लेवल के हिसाब से हो सके मार्केट एक बार नीचे को आए, बट अभी मार्केट नीचे को नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले एक बार ऐसे बना था, तो मार्केट ने क्या किया, ह्यूज गैप अप किया था। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो, इस टाइप का बुलिश बनाया, रेंज बाउंड बनाया, कम से कम 400 से 500 पॉइंट का ह्यूज गैप अप किया, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में, यहाँ पे अगर डाटा के हिसाब से देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ है, मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे देख लो 10,700 के में पुट राइटिंग हुआ है, और सबसे ज्यादा 10,800 का जो मिड कैप निफ्टी है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने आपको बना दूंगा, 10,800 में हैवी पुट राइटिंग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 10,800 में पुट राइटिंग, 700 में पुट राइटिंग हुआ है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉल बाइंग किया गया है। तो उसके लिहाज से ये दोनों को देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट क्या होगा, 101%। जो पिछले बार मैंने बोला था, जीरो टू हीरो कॉल दिया था कि कॉल वाले ज्यादा सेल करके गए हैं, उनको ट्रैप करेगा। तो आई थिंक अगर इसको ट्रैप करे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे को आएगा, रेंज बाउंड बनेगा, कॉल वालों को पहले निकालेगा, क्योंकि पुट वाला तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट में, वो लोग नहीं निकले होंगे, तो फिर उनको क्या होगा, बड़ी परेशानी होगा। ठीक है दोस्तों, उस लिहाज से बैंक निफ्टी का मैंने 90%, 90 सॉरी 80%, 89% आसपास गैप अप के लिए सोच रहा हूँ, बट बाकी जो है 21% वो गैप डाउन के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो कंफ्यूजन हूँ, इसलिए मैंने जीरो टू हीरो कल आप लोगों को मिड कैप निफ्टी में दोनों साइड दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, कहीं भी जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और थोड़ा मोड़ा बहुत रेंज बाउंड होता है, क्या होता है मैंने आपको लाइव अपडेट भी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निफ्टी बैंक का। अभी चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अगेन नीचे को आया, रेंज बाउंड बना रहा है। रेंज बाउंड मतलब क्या, मैंने आपको समझाया भी हूँ, ये ऑलरेडी और एक बॉक्स पैटर्न भी बना रहा है। और मैंने आपको क्या बताया हूँ हमेशा, जब भी बॉक्स पैटर्न के ऊपर मार्केट रहेगा, जब भी अगेन ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑफसाइड जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ये पीछे आप देखोगे, यहाँ पे भी बॉक्स पैटर्न बना था, बूम हो गया गैप अप होने के बाद, जिसमें हमने कॉल साइड प्रॉफिट कमाए थे। तो अगेन अगर नीचे को आया तो फिर बियरिश होगा, अगर ऑफसाइड जाएगा तो 110% मार्केट ऑफसाइड को जाने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ से ऑफसाइड को जाएगा तो मैंने आपको टारगेट दे देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 23,000 तक का देखो एडवांस मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको पहले से बताया हूँ। तो मंडे के लिए आपको करना क्या है, मंडे के लिए ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा 22,539 के अबव, मतलब 39 से लेकर 41 के आसपास आपने क्या करना, बाइंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 582 का, उसके बाद 618, 634, उसके बाद 22,700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो आपको सेलिंग प्रॉपर, अगर सेलिंग करना है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना है 22,447 के नीचे, और पहला ही टारगेट मिल जाएगा आपको 22,354 का, दूसरा टारगेट मिल जाएगा आपको 22,288 का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बॉक्स पैटर्न का नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में आपको काम करना है। उसके बाद आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दौड़ा रहा है, और जो अपना गैप था गैप भी फिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात है जितना सारा इंडेक्स है, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, आप एक चीज नोटिस करो, सबके सब बुलिश कैंडल बना रहे हैं। और अपना जो प्रीवियस है, जो 2 मंथ का हाई था, ठीक है दोस्तों, दिसंबर और जनवरी का, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी तो ब्रेक कर दिया, निफ्टी भी कर दिया, और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी शायद बाकी है। तो इन दोनों को अगर ब्रेकआउट करेगा तो बाकी सारा मार्केट भी भागेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हफ्ते भर में आप लोगों का एक्सपायरी रहता है, जिसमें आप लोग काफी ज्यादा ट्रैप होते हो, और हमने भी इस हफ्ते में लॉस किया, उसका कहानी मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब पहले इसका एनालिसिस देख लीजिए। मंडे को सेम जैसे बैंक निफ्टी में बोला, जैसे निफ्टी में बोला, अभी फिर निफ्टी में डे हाई के अबव जाता है तभी बाय करना। लेवल्स मैंने ऑलरेडी नोट करके रख लिया हूँ। 21,585 पे बाय करना है। पहला मिलेगा 600 का, उसके बाद मिलेगा 633 का, उसके बाद 668 का, 21,700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखो इसके नीचे 21,519 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 455 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला सपोर्ट, ये दोबारा सपोर्ट की तरह काम करेगा 420। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर बैठ जाना। अगर ह्यूज गैप डाउन होता है
ह्यूज, मान लो यहाँ पे आसपास गैप डाउन होता है या तो फिर यहाँ पे गैप गैप डाउन होता है, अगेन मार्केट ऑप्शन को जाता है तो अगेन आएगा यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, ह्यूज गैप डाउन होता है, तो रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, अगेन नीचे को आएगा, दोबारा अपसाइड को नहीं जाएगा। और हर बार जो हमारा प्रीवियस जो मंथ, प्रीवियस जो वीक है, प्रीवियस वीक का अगर मंडे का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो, ये वाला मंडे का वीडियो नहीं देखे हो, तो दोबारा एक बार जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। 1 अप्रैल का जो वीडियो मैंने बनाया हूँ, इसमें क्लियर कट बताया हूँ क्योंकि मार्केट गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन क्यों होगा, ठीक है दोस्तों, भले अभी मार्केट कितना ऊपर जाए क्यों होगा। अब लेवल से मैंने आपको बता दिया कहां तक आएगा, और लास्ट लास्ट का लेवल ध्यान रखो, ये वाला अगर नीचे को आए तो ये वाला सपोर्ट बनेगा 21,337 का। और यहाँ पे ध्यान रखो, आपने कंप्लीटली 21,550 का कॉल और 21,550 का पुट में आपको काम करना है। अब आ जाओ तीन स्टॉक में, तीन स्टॉक मंडे को कौन सा काम करना है। भारतीय एयरटेल काफी गिर गया है, इतना 1240 तक जाने के बाद ही काफी गिर गया है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ मंडे को। ध्यान रखो, आपको बाइंग मिलेगा 1194 के अब, पहला मिलेगा आपको 1200 का, दूसरा मिलेगा आपको 1204, तीसरा मिलेगा 1210, 1220 तक का टारगेट ऑफ साइड का। डाउन साइड आपको सेल करना है, ध्यान रखो 1188 के नीचे पहला मिलेगा 1180, 1170, 10-10 पॉइंट तक आपको 1140 तक लेके जा सकते हो। और सेकंड स्टॉक है हिंदाल्को। हिंदाल्को इतना टॉप से देखो 590 से नीचे को गिरा और यहाँ पे गैप फिल करने का बाकी है, तो ध्यान रखो अगर आपका बाइंग बनता है 571 के अब तो बाई करना। पहला मिलेगा आपको 573, दूसरा मिलेगा 575, उसके बाद 577 गैप फिल का, 580 तक टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 568 के नीचे सेलिंग करना है, पहला मिलेगा आपको ये वाला सपोर्ट 67 का, उसका 65, 62, 60 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा 9031 के वो बाइंग बनेगा, पहला मिलेगा 41, 50, उसके बाद 62, 71, 80, 91, 91, 91, 100। डाउन साइड का सेल करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना, सेल आपको यहाँ पे करना है 8986 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 72, उसके बाद 61, 50, उसके बाद 40, 26, 15, 8900 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों सारा चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कल आपको मिड कैप निफ्टी का मैंने आपको एनालिसिस के माध्यम से अलग से 10 मिनट का वीडियो बना के आपको लोग अपलोड कर दूंगा। मंडे को क्यों गैप अप गैप डाउन होगा और इसका डाटा के हिसाब से मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, और सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है, देख लो अभी 300 पॉइंट का ऑफसाइड को है, और डाटा के हिसाब से एफआई बाइंग करे तो मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश होगा। और आप लोगों को डाटा कंप्लीटली देखोगे तो एफआई का अभी मैक्सिमम सेलिंग है, एक बार आज बाई किया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 तारीख से देखोगे तो सेलिंग है। और यहाँ पे देखो डीआईए का यहाँ तक बाइंग है, जितना बाइंग किए थे एक दिन में सेल कर दिए, ये अप्रैल मंथ का है, बट इससे पहला मंथ का आप देखोगे ना, नीचे पहला मंथ का देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ का बाइंग उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखते हैं मार्केट में क्या होगा। तो दोस्तों मैं तीनों एनालिसिस के साथ साथ आपको मेरा पीएनएल भी दिखा दिया, तो आप लोग का जो डाउट था कि सर आप लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हो लॉस क्यों नहीं करते हो, तो मैंने आपको दिखा दिया कि लॉस क्यों करते हैं, उसका जो कहानी है क्या है, मैंने आपको मिड कैप निफ्टी का जो वीडियो बनाऊंगा कल रात को आपको मंडे के लिए, उसको मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर कंप्लीटली वीडियो आपको अच्छा किया लगा है, अगर वॉच किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और अगर आपको जुड़ना चाहते हो हमारा जो लाइफ टाइम मेंबरशिप में, फ्री मेंबरशिप में 99 रुपीज देके इसमें आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज फिर रुकता हूँ, कल मैंने आपको मिड कैप निफ्टी में आपको बता दूंगा कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे मंडे का एक्सपायरी में। नमस्ते, जय हिंद।